नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर पुनेड़ा उत्तराखंडी। आज अपने गांव गया हूं। बड़ा सुंदर दृश्य हमारे गांव का है, चारों तरफ हरियाली। मैं अपने मकान का भी कुछ हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। ये पेड़ों के झुरमुट के बीच में मेरा आवास और ये हरियाली। ये पेड़ों के मध्य में एक गुंबद दिख रहा है। हमारी इष्ट देवी माँ महाकाली और महागौरी का मंदिर यहाँ पे है। ये हमारे चचेरे भाई का मकान, बड़ा सुंदर मकान है। इसके पीछे की पहाड़ी आप देख सकते हैं, ढालदार पहाड़ी और हरियाली से भरपूर पहाड़ी, बिल्कुल देखने लायक है। मैं आगे का दृश्य आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको हमारे यहाँ के पारंपरिक त्यौहार घी त्योहार की बधाई देता हूँ। सभी को घी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये मौसम आप कहेंगे कि इस मौसम में ही घी त्योहार क्यों मनाया जाता है। असल में इस सीज़न में जितने भी हमारे पालतू मवेशी होते हैं, गाय है, भैंस है, तो उसको ब्याने का समय यही होता है और इस टाइम दूध और दही घी की कमी नहीं रहती है। उसको भी हम अगर सांकेतिक रूप में लें तो उसको एंजॉय करने का समय भी रहता है, क्योंकि पहले पूर्वजों के द्वारा जो उनका वर्कआउट का तरीका था, बहुत ज़्यादा मेहनत वो करते थे और उसके बाद इस टाइप से घी जम के खाना, त्यौहार मनाना समय समय में, ये बड़ा साइंटिफिक एक तरीका हुआ करता था। आज के दिन हम रोज़ पार्टियों में खा रहे हैं, रोज़ तला हुआ खा रहे हैं, भुना हुआ खा रहे हैं और स्ट्रीट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था, हमारे कुछ ही त्यौहार हुआ करते थे और उन त्योहारों में ही हमारे यहाँ तिलपक्का कहते हैं, तो पूड़ी हो गया, सिंगल हो गए, ये ज़्यादा तली हुई चीज़ें उन त्योहारों में ही होती थी। ये त्यौहार लगभग 3-3 महीने में, 4-4 महीने में एक बार आते थे। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त रहता था। तेल वगैरह बहुत कम खाया जाता था, मोटा अनाज लोग खाते थे, स्वस्थ रहते थे। घी, दूध, दही प्रचुर मात्रा में होता था और उसको लोग जम के खाया करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल लोगों का स्वास्थ्य क्यों ख़राब हो रहा है। आजकल हम लोग स्ट्रीट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तेल से तली हुई भुनी हुई चीज़ें तो रोज़ ही खाते हैं। आए दिन पार्टियां हो रही हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए दिन कहीं ना कहीं पार्टियों में आदमी जाता है और वहाँ पे भुनी तली चीज़ें खाता है, तो उसकी वजह से उसका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब भी रहता है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इससे कुछ ही दिनों पूर्व हरेला का त्यौहार मनाया गया था, जो हरियाली का प्रतीक होता है, और कुछ दिनों बाद आज ये घी त्यौहार आ गया है। और हमारे यहाँ जो आज की उपज होती है, जैसे मक्का हो गया, गाबे हो गए, जो अरबी या पिनालू हमारे यहाँ कहते हैं, गडेरी कहते हैं, उसके तनों के बीच से, उसके डंठलों के बीच से जो मुड़ी हुई पत्तियाँ निकलती हैं, बाद में वो नया डंठल बन के बड़ी पत्ते का रूप लेती हैं। तो उन गाबों को भी आज के दिन से ही चढ़ा के, मंदिरों में चढ़ा के खाना प्रारंभ करते हैं लोग। और मक्के भी आज के दिन ही चढ़ाए जाते हैं, आज के दिन के बाद ही हम लोग खाना शुरू करते हैं। और हमारी दादी कहा करती थी कि अखरोट भी आज के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट में आज से पहले गूदा पुष्ट नहीं होता था, आज से पहले वो दूध के रूप में ही रहता था। तो ये त्यौहार जो होता है, हरेला के त्यौहार के बाद वो पुष्ट हो जाता है और खाने वाली स्थिति में आ जाता है, तो इसलिए उसको भी आज के बाद ही खाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये हमारे यहाँ की खान पान की प्रक्रिया है और लोगों के बनाए हुए नियम हैं। यदि हम इन नियमों का बखूबी पालन करें, इसके अलावा हम डेली अपने खान पान में ज़्यादा तेल का प्रयोग न करें, ज़्यादा रिफाइंड का प्रयोग न करें और तली भुनी चीज़ें न खाएं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना इलाज, अपना स्वास्थ्य अपने जीवन जीने की शैली से उस तरीके से किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और पुनः एक बार आज के इस त्यौहार घी त्योहार की बधाई सभी को प्रेषित करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।